नमस्कार। पैसे वाला आदमी। आज मेरे पास 14 कार, 18 दुकान, 4 बंगले हैं। तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी। मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। टीचर, एक टोकरी में 10 आम थे, 3 सड़ गए तो कितने आम रहे? छात्र, 10। टीचर, वह कैसे? छात्र, जो सड़ गए वो भी तो आम ही रहेंगे, सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे। वह छात्र आज वकील है। पप्पू, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवा कर मुझे भेज दी। गोलू, ओह, ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फोटो उसके बाप को भेज दी। कमीनी बहुत पीटी, तब अपने कलेजे में ठंडक आई। नो 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 नो। टीचर, अब मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब तुम लोग 7 जन्मों तक नहीं दे सकते। बताओ, एक बाइक पर 13 लोग कैसे बैठेंगे? स्टूडेंट, सिंपल है सर, एक ड्राइवर और 2 छक्के। कसम से 5 साल हो गए और टीचर अभी तक कोमा में है और वह बच्चा आज डॉक्टर है। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। दो दोस्त, यार कल रात घर देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीबी ने दरवाजा खोला ही नहीं, पूरी रात सड़क पर गुजारी। दोस्त, फिर सुबह बीबी की खबर ली कि नहीं? नहीं यार, सवेरे याद आया बीबी तो मायके गई है और चाबी तो जेब में। संता की तपस्या से खुश होकर भगवान बोले, वर मांगो वत्स वर। संता, प्रभु जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे बधू चाहिए, बधू। नो 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 नो। संता, अगर नारियल के पेड़ पर चढ़ जाऊं तो इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां दिख जाएंगी? बनता, जरूर, और हाथ छोड़ दोगे तो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भी दिख जाएंगी। एक सुंदर औरत क्रिकेट का मैच देख रही थी और चेहरे पर इंडिया के झंडे का नक्शा था। एक बुजुर्ग पास आया और उसके चेहरे को चूम कर बोला, कितना सुंदर है मेरा भारत। एक बार यूपी के रहने वाले एक बाप ने जेल में बंद अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा मुझे खेतों में आलू बोने हैं लेकिन मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए खेतों में खुदाई नहीं कर पा रहा हूँ। काश तू यहाँ होता तो हम मिलकर आलू बो देते। अब मुझे अकेले ही पूरा खेत खोदना पड़ेगा। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू तू पागल हो गया है क्या? तू खेत मत खोदना, वहाँ मैंने हथियार छुपा रखे हैं, अगर तूने खेत खोद दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेटर भेजते ही दूसरे दिन कई पुलिस वाले उस किसान के खेत पर गए और हथियार ढूंढने के लिए पूरा खेत खोद डाला, लेकिन वहाँ उन्हें एक भी हथियार नहीं मिला। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू अब तू खेत में आलू बो देना, मैं जेल से तेरी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। भाई यूपी का हूँ, सेवा बाप की नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा? नो 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 नो।